नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में परसों यानी कि 15/9/2024 को जंतर मंतर पर एक बहुत विशाल प्रदर्शन का एक आयोजन किया जा रहा है। इसका नेतृत्व चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी 360 पाड़म खाप के जो प्रधान है हमारे, वो कर रहे हैं। तो उनका एक आह्वान है कि पूरी दिल्ली के जो खासकर गांव के एरिया है, गांव के जो ग्रामीण लोग हैं, वो इस धरना प्रदर्शन में जरूर आए। जंतर मंतर पर 15 तारीख को संडे का दिन है। उनका क्या कहना है कि दिल्ली में गांवों की जो स्थिति है वो दिन पर दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। गांव में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं रही हैं। गांव की जो ज़मीन थी वो किसी न किसी तरह से सरकारें एक्वायरमेंट करती रही हैं, या उसमें कॉलोनियाँ बसती रही हैं, या थोड़ी बहुत कहीं दिल्ली में अगर 5-10% की खेती भी है तो उसकी भी कोई खास गिनती में नहीं है। वह भी लैंड पूलिंग के जो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी दिन से वो अटकी हुई है। लोग उस पर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि सरकार उस पर क्या डिसीजन लेगी, क्या कुछ करेगी। यानी कि जो थोड़ी बहुत ज़मीन खेती की बची हुई है वो भी एक लैंड पूल पॉलिसी के उसमें एक जो आने वाली है उसके संदर्भ में वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं। उनके क्षेत्र का, उनके खेतों का क्या होगा। तो उसमें और भी काफ़ी कुछ डिमांड्स रखी गई हैं, काफ़ी उसमें विचार मंथन किया गया है कि दिल्ली के जो खासकर ग्रामीण एरिया हैं उनके गाँवों की जो स्थिति है उस पर सरकार का, किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। जो सरकारें दिल्ली में बन रही हैं वो अपने वोट लेती हैं, नेता चुनते हैं और अपने वो आराम से अपनी जो पार्टी का जो कार्य होता है उसमें लग जाते हैं। लेकिन कोई भी नेता जो खासकर देहात एरिया से भी जो चुन के जाते हैं वो उन मांगों पर, उन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते जो ग्रामीण एरियाओं के लोगों का मूलभूत एक सुविधा उनके पास होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी ने, प्रधान जी ने, एक बहुत बड़े एक धरने का एक आयोजन रखा है, जिसमें काफ़ी ग्राम के जो दिल्ली के जो ग्राम का एरिया है, गाँव के जो आदमी हैं, वो इस धरने में पहुँचेंगे और अपनी जो बातें हैं वो उसके सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे। अब उसमें मैं कुछ आपको थोड़ी बता देता हूँ क्या क्या उनमें डिमांड्स रखी गई हैं। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी वहाँ रहेंगे, ध्यान देखते हैं वो भी। उनको इनके ज़रिए बात सरकार तक पहुँचाने का हमारा एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य है वो शायद पूरा होगा। अगर धरना अच्छा कामयाब होगा, काफ़ी लोग उसमें आएंगे, तो सरकार की नींद भी खुलेगी, सरकार के कान भी खुलेंगे और सरकार की आंख भी खुलेगी। अब भाई दिल्ली के जो ग्रामीण का जो क्षेत्र है उसके साथ ज़्यादा दिन तक अनदेखी नहीं की जा सकती। उनको उस पर सोचना पड़ेगा और लोगों को, जो ग्रामीण एरिया के लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सर्वप्रथम तो मैं बात कर लेता हूँ हाउस टैक्स की। दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया हैं वो उसमें हाउस टैक्स का कोई प्रोविज़न नहीं था। 1908 जब से लाल डोरे का एक शुरुआत हुई अंग्रेज़ों के टाइम से, उसके बाद से जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी एमसीडी एक्ट पास हुआ, तब भी डीडीए का कोई जो गठन किया गया तब भी, यानी कि किसी भी तरह से दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया थे उनको बिल्कुल हाउस टैक्स से पूरी तरह छूट थी। और दिल्ली का जो ग्रामीण एरिया का जो गाँव बचे हैं उन पर किसी भी तरह का कोई हाउस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब सरकार उस पर हाउस टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। काफ़ी लोगों को नोटिस भेजे भी हैं और काफ़ी लोगों ने हाउस टैक्स भरा भी है। एक तो पहली डिमांड ये है कि दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया है उस पर हाउस टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये ग्रामीण लोगों के रहने खाने कमाने की थोड़ी बहुत जगह बची है, उस पर भी सरकार की एक जो गंदी नज़र है पैसा खींचने की, वो नहीं होनी चाहिए। दूसरा आ जाते हैं कि जो दिल्ली में जो ग्रामीण एरिया की ग्राम सभा की ज़मीन थी, करीब 17,000 एकड़ ज़मीन ऐसी है जो ग्रामीण एरिया की गांव सभा की ज़मीन थी, उसको डीडीए ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और उसमें से काफ़ी ज़मीन रिज डिपार्टमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को या किसी अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी, जो कि ग्राम सभा की ज़मीन केवल गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के काम के लिए छोड़ी जाती थी, उनके उपयोग के लिए छोड़ी जाती थी। लेकिन इस ज़मीन का भी दुरुपयोग हो रहा है। ये भी सरकार से एक डिमांड है कि इस पर दुरुपयोग ना किया जाए और ग्राम सभा की ज़मीन पर केवल गांव वालों के विकास के या उपयोग के संबंधित ही चीज़ बनाई जाए। जैसे कोई स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, या कोई अपना जैसे कि बरातघर हो गया, और कोई काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रामीण एरिया के लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो सेक्शन 81 है, उसमें भी ज़मींदारों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उसमें सेक्शन 33 है, उसमें भी ज़मींदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। अगर कोई ज़मींदार अपने खेत में कोई एक ट्यूबवेल, एक कमरा ही बना लेता है तो भी उनको ग्राम सभा में ज़मीन जाने का खतरा रहता है।
उन पर भी एक तलवार बनी रहती है, और जो पटवारी है या तहसीलदार है वो आकर के उनको डराते धमकाते हैं, ज़मीन तुम्हारी ग्रांट्स में वेस्ट कर देंगे, और उनसे मुँह मांगा एक रकम जो है कि रिश्वतखोरी का भी चलन इस धारा सेक्शन 81 के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसमें जो हमारी ज़मीन, खासकर हम बात करेंगे मास्टर प्लान की, मास्टर प्लान में भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विकास की चीज़ें छोड़ी गई थी उन पर भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 2005 में जो मास्टर प्लान आया था 2021 का, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी गाँव में कुछ रास्ते दिए गए थे। मैं अपने गांव की बात भी कर लेता हूं। रास्ते के लिए देवली गांव के जो आसपास करीब 5 रास्ते दिए गए थे, जिनमें से आज तक एक भी रास्ते पर कोई काम नहीं किया गया है। तो ये भी जो सरकार का है, कोई भी सरकार रही, उसमें कांग्रेस की रही या आम आदमी पार्टी की सरकार रही या सेंट्रल गवर्नमेंट रही, इन्होंने कभी भी गाँव के विकास के लिए इन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे ग्रामीण एरिया के जो क्षेत्रवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं और उनका जो एक घुटन की ज़िंदगी वो महसूस कर रहे हैं। अब साथ ही बात कर लेते हैं इसमें सीवर की। काफ़ी गाँव में आज तक भी सीवर की फैसिलिटी नहीं दी गई है। प्राइवेट कॉलोनी में भी सीवर डल चुके हैं, लेकिन दिल्ली के काफ़ी गाँव में आज तक सीवर नहीं डले हैं। उसमें मेरा गांव देवली गांव भी एक है जिसमें आज तक सीवर नहीं डले हैं। इसके साथ ही और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें रखी गई हैं कि भाई इसमें इन चीज़ों पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी हम इसमें आगे इसमें साथ नहीं जुड़ सकते। गांव का जो एक वोटर्स है अगर वो उसके साथ एक ठगी महसूस की जा रही है। अब इसमें एक चीज़ और आ रही है कि जैसे ग्रामीण एरिया में जो हमारी ये काफ़ी ज़मीन ऐसी थी जो लाल डोरे की खासकर मैं बात करता हूँ, लाल डोरे में भी ज़मीनों का जो एक्सटेंड नहीं हुआ है। लाल डोरे का अगर कुछ दायरा बढ़ जाएगा तो लाल डोरे के जो आसपास के जो क्षेत्र थोड़ा बढ़ेगा, वहाँ लोग आराम से सुख शांति से रह सकते हैं। लेकिन काफ़ी दिल्ली के गाँवों का लाल डोरा नहीं बढ़ा है, जिससे कि गाँव बिल्कुल एकदम संकुचित हो गए हैं। बिल्कुल उनमें कोई भी ना खुले रास्ते हैं, ना उनमें किसी तरह की कोई सुविधा हो पा रही है। तो सरकार से ये भी डिमांड है कि जिन गाँवों का अभी तक लाल डोरा नहीं बढ़ा है उन गाँवों का लाल डोरा भी बढ़ाया जाए। उन गाँव के लोगों की थोड़ी तरक्की उन्नति के लिए लाल डोरे का बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि उन लोगों को थोड़ा सा एक सुविधा का महसूस हो। अच्छा, साथ में जैसे सरकार कई बार ज़मीनों को एक्वायर कर लेती है, ये भी डिमांड रखी गई है कि जिन भी गाँव की ज़मीन एक्वायर की गई है उनको गवर्नमेंट पहले एक अल्टरनेटिव प्लॉट देती थी। हालांकि वो प्लॉट फ्री का नहीं मिलता था, पैसे लगते थे उसके और काफ़ी अच्छी कीमत लगती थी उसकी, लेकिन फिर भी कुछ जो जमींदार थे वो अपना पैसा रोक करके बचा करके उस एक अल्टरनेटिव प्लॉट को लेते थे, जिससे कि उनके बच्चे कल को वहाँ रहकर अपने आराम से थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड, थोड़ा उसका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सुधर जाए। लेकिन सरकार ने ये अल्टरनेटिव प्लॉट भी देने अब बंद कर दिए हैं, जिससे कि ग्रामीण जो लोग हैं जिनकी ज़मीन एक्वायर हो जाती है वो काफ़ी ठगे महसूस करते हैं, क्योंकि गाँव का लाल डोरा बढ़ा नहीं है, ज़मीन उनकी एक्वायर हो गई। अब उनके रहने के लिए, आगे बचने के लिए परिवार जैसे बढ़ेगा तो उनके पास कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो अपने परिवार को बढ़ा के वहाँ बसा सके, पाल सके। इसमें आगे चल के परिवार बिखरते ही हैं, क्योंकि जिनके पास रहने की जगह नहीं होगी तो परिवारों को मजबूरी में बिखरना पड़ता है। कोई दूसरे राज्य में चला जाता है, कोई थोड़ा दूर रहने लगते हैं। इस तरह से परिवार को बिखेरने में भी सरकार की एक जो गंदी पॉलिसी है, इसमें भी सुधार की बहुत सख्त आवश्यकता है। इसके साथ इस तरह देखेंगे तो ग्राम की एरिया के जो काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए और जो हमारे प्रधान जी सुरेंद्र सोलंकी जी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। इसमें मुझे लगता है कि अपने ग्रामीण एरिया खासकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचाना चाहिए, जिससे कि एक आवाज़ में ताकत बने और सरकार भी उसको समझे कि भाई हाँ, आप लोगों को ज़्यादा दिन तक आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर हम इस धरना प्रदर्शन को मजबूती से कामयाब करेंगे तो लगता है कि सरकार काफ़ी इसमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी, क्योंकि पहले भी जंतर मंतर पर एक हमने धरना दिया था और ISBT पर भी धरना दिया था, सिविल लाइन पर भी। तो उस समय जो दिल्ली की मेयर है उन्होंने वर्बली ऑर्डर भी एक तरह से दे दिया था कि भाई दिल्ली के जो हाउस टैक्स जो गाँव में हाउस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वो एक वर्बली ऑर्डर था। मीडिया में भी उनकी बाइट आज भी सुरक्षित है, लेकिन उसके आगे उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से देखेंगे कि जो धोखेबाजी जो सरकारें कर रही हैं उसको रोकने के लिए भी एक धरना को कामयाब करना बहुत ज़रूरी है। आपने दिल्ली में देखा होगा कि ग्राम उदय जो योजना चली है, ग्राम उदय योजना के अंतर्गत भी जैसे LG के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है या जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी कुछ ना कुछ 1000 करोड़ करीब का बजट एक दिल्ली के जो ग्रामीण एरिया में लगाने की बात कर रहे हैं। ये सब भी उस धरना प्रदर्शन के बाद की बात है। जब वो धरना हुआ था उसके बाद ही सरकारों ने थोड़ा थोड़ा कानों में जू रेगी थी, अगर भाई दिल्ली देहात का लोग इकट्ठा हो रहा है
दिल्ली देहात के लोगों को अभी कम नहीं आंका जा सकता। हाँ, मानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी जो बाहर की पॉपुलेशन है, दूसरे स्टेटों से जो भाई आए हैं वो बसे हैं, लेकिन दिल्ली के जो ग्रामीण वासी हैं, मूल निवासी हैं, उनकी भी काफ़ी एक बड़ी पॉपुलेशन है। दिल्ली में करीब 350 पौने 400 गांव हैं। अगर हर गांव में 4-4, 5-5 हज़ार की पॉपुलेशन भी काउंट की जाए तो काफ़ी बड़ी एक पॉपुलेशन बैठती है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतने बड़े वोटर्स अगर किसी भी सरकार से नाराज़ होते हैं तो वे सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय होगा। तो सरकारों को पता है कि अगर दिल्ली देहात का वोटर्स अगर एकजुट हो गया तो सरकार, किसी भी सरकार की नींद हराम कर सकता है, किसी भी सरकार की कुर्सी हिला सकता है और किसी भी सरकार का रायता बिखेर सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे दिल्ली देहात के जो ग्रामीण वासी हैं उन सबको इन सब मुद्दों पर एक होना चाहिए और सरकार को बिल्कुल जगह देना, बता देना चाहिए कि हम जो है दिल्ली ग्रामीण वासियों को आप लोगों ने बहुत दिन मूर्ख बना लिया है, बहुत दिन इन लोगों की कोई बात नहीं सुनी है, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक दो बात मैं अपने गांव की बता देना चाहता हूं कि हमारे गांव में भी जैसे एक बहुत बड़ा एक हमारा स्थल मंदिर है, बहुत ज़्यादा मानता है हमारे कुलगुरु जी का मंदिर है वो, गुरुदेव उसका, तो केवल बाबा जी का मंदिर। तो उसमें काफ़ी ज़मीन हमने लाल डोरा के जब चकबंदी हुई थी उस टाइम उसमें अलाट की गई थी, लेकिन ग्राम सभा की ज़मीन को भी अब डीडीए ने और रिलीज डिपार्टमेंट ने ज़बरदस्ती वहाँ से कब्जा कर लिया है। पेपर्स में आज भी वो स्थल मंदिर की जो ज़मीन है, काफ़ी बड़ी ज़मीन, 17-18 बीघा ज़मीन है, वो कुछ रिज के हिस्से में चली गई है, कुछ डीडीए के हिस्से में चली गई है। तो अब ये समझिए कि सरकारों ने बिल्कुल एक तरह से अनदेखी करते हुए ग्रामीण एरिया की जो ग्राम सभा की ज़मीन थी उसको दबाना, कब्जाना शुरू कर दिया है। मैं अपने गांव की ज़मीन की बता रहा हूँ। हमारे स्थल मंदिर को भी सरकार समझ लो कभी भी वहाँ बोर्ड लगा सकती है। दूसरा, आज मैंने पता किया था कि हमारे जो एक महामाई का बहुत पुराना मंदिर है वो हमारे ही रिज में चला गया है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह का कोई उनके नक्शे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, कोई मार्क नहीं है कि यहाँ कोई मंदिर भी है। तो ये बहुत बड़ी एक गलत चीज़ है सरकार की चल रही है। हमारे इतने बड़े जो पुराने मंदिर है, आस्था का केंद्र है, करीब 700-800 साल पुराना जो हमारा एक मंदिर है, उसको भी सरकार अपने नक्शे में साबित शो नहीं कर रही है। तो इसको क्या समझें आप? आने वाले समय में कह देंगे यहाँ कुछ है ही नहीं। अब जंगल में जाना वैसे रास्ता बंद कर दिया। जो पहाड़ हमारा कभी मलकियत होता था, देवली ग्रामवासियों की जो मलकियत होती थी, उसको पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उसमें घूमना फिरना भी जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, थोड़े बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन उनको भी डर रहता है कभी उनके साथ कोई चालान ना कट जाए, कोई और दूसरा मुकदमा ना दर्ज हो जाए, क्योंकि पहाड़ में जाना बिना टिकट के इलीगल घोषित हो चुका है। तो इस तरह से देखेंगे सरकारों ने बिल्कुल गाँव वासियों की बिल्कुल ज़मीनों पर ऐसी पैनी नज़र रखी है कि किसी भी तरह से इन लोगों के पास कोई ज़मीन ना बचे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही हमें इस आंदोलन को कामयाब बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले भविष्य में अगर हम कुछ सुविधाएं चाहते हैं, हमारे कुछ जो मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें और हमारे बच्चों को भी लगे कि हमारे कुछ बचाव के लिए हमारे जो पूर्वजों ने, बड़े ने कुछ काम किया है, तो हमें इस धरने में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होना चाहिए। और एक आवाज़ में ताकत देने के लिए हमें इस जरूर 15 तारीख को संडे के दिन, रविवार के दिन इस धरने में ज़रूर जाना चाहिए, जिससे हमारे प्रधान जी की ताकत में, आवाज़ में ताकत बने और सरकार उस ताकत, उस आवाज़ के डर के कारण उससे अपने भयभीत होकर के ही हमारे जो भी फैसले हमारे हित में हो सकें उनको सरकार ज़रूर लेगी। क्योंकि अब इलेक्शन का समय है। आपको पता है कि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है। ये बिल्कुल सही समय, एकदम बिल्कुल गर्म है लोहा एकदम। इस पर इसी समय हथौड़ा मारने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर हमने सही समय पे सही मजबूती से हथौड़ा मार दिया तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसका हम ढांचा बिगाड़ ना सकें। हम हर सरकार की शक्ल, हर सरकार की सूरत बिगाड़ सकते हैं, बशर्ते कि हमारी ताकत एक साथ, एक जगह, एक मजबूती से लगे। तो शायद हमारे को जो आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत होगी उनको हम सामना बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सरकार जो हमारे को अनदेखा करती आ रही है, शायद ग्रामीण एरिया के लोगों को अनदेखा ना करेगी और लोगों को एक मूलभूत सुविधा देने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।